आइए शुरू करते हैं अपना सेशन 2, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के क्या क्या एलिमेंट होते हैं इस पर हम बात करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो इज 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो कौन से 7 C's हैं जो हमें पता होने चाहिए और जिनके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं वीडियो का, किन किन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर एंड हाउ कैन वी मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या फायदे होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ओवर 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो कौन से 7 C's हैं जो हमें पता होने चाहिए। एंड इन द लास्ट वी विल डिस्कस ओवर द कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स आते हैं और उन्हें हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इन 3 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। एज यू नो दैट कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस। जैसा आप जानते हैं कम्युनिकेशन क्या है, एक 2-वे प्रोसेस है। इसमें एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है दैट इज सेंडर एंड हु रिसीव द इन्फॉर्मेशन इज द रिसीवर। एंड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट ओनली डिपेंड ऑन द सेंडर कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन मेथड एंड द मैनर इन विच द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज। मीन्स कम्युनिकेशन केवल जो मैसेज कन्वे कर रहा है उस पर ही डिपेंड नहीं करता है कि ये बेटर हो, बल्कि जो कम्युनिकेशन चैनल है, कम्युनिकेशन का जो मेथड है उस पर भी डिपेंड करता है और जो रिसीवर का मैनर है इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का उस पर भी डिपेंड करता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन अ पर्सन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड नीड में यूज न्यूमरस चैनल्स और मेथड्स टू कन्वे हिज मैसेज। मीन सिचुएशन के आधार पर जो कन्वेयर है, जो मैसेज को कन्वे कर रहा है, वो कई प्रकार के चैनल्स और मेथड का इस्तेमाल अपने मैसेज को सेंड करने के लिए कर सकता है। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एफर्ट फ्रॉम बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दोनों का रोल होता है, सेंडर और रिसीवर का भी। अ मैसेज कैन बी जम्बल्ड बाय द सेंडर। एक मैसेज जम्बल्ड किया जा सकता है सेंडर के द्वारा और मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है रिसीवर के द्वारा। सो व्हेन द मैसेज इज नॉट डिटेक्टेड इट कैन कॉज कंफ्यूजन एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और यदि आपका पास जो मैसेज आपने सेंड किया या आप जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो आपको सही से प्रॉपर वे में रिसीव नहीं हो पाता है तो उससे क्या होता है, कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, टाइम बर्बाद होता है और हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी आपसे मिस हो जाए। इस पर जॉन डेवे ने क्या कहा है लैंग्वेज को लेकर, आइए उसको देखते हैं। लैंग्वेज एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज लिसन टू एज वेल एज स्पोकन। मीन्स लैंग्वेज तभी बाहर निकलती है जब उसके सुनने वाला कोई होता है। बोलने ही केवल नहीं होता है। आपको लैंग्वेज बोलनी आती है तो आप कम्युनिकेशन कब कर पाएंगे, तब आपका कोई सुनने वाला हो। अगर सुनने वाला ही नहीं है या सुनने वाला है और उसको लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आती आपकी, तो वह लैंग्वेज आपकी किसी काम की नहीं है। सो हेयर इज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। मीन सुनने वाला आपका एक जरूरी पार्टनर होता है। इनफैक्ट वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज ओनली सक्सेसफुल when both the sender and the receiver understand the same information। मीन्स कम्युनिकेशन हमारा तभी सक्सेसफुल है या हम तभी सक्सेसफुल मान सकते हैं उसे कब, जब जो इन्फॉर्मेशन सेंडर के द्वारा सेंड की गई है वही इन्फॉर्मेशन रिसीवर के द्वारा रिसीव की गई हो, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। आइए बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है इस पर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटर्स के बारे में। रिक्रूटर्स मीन्स जो नए व्यक्तियों को जॉब पर हायर करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नए व्यक्तियों को हायर करने की। तो वो क्या करते हैं, जब कभी भी वो मैनेजर चूज करते हैं, इफ़ दे आर चूजिंग द मैनेजर देन द कम्युनिकेशन स्किल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और यू कैन से दैट द डिसीजिव फैक्टर। यह उनके लिए क्या होता है, डिसीजिव फैक्टर होता है। डिसीजन लेना है इसको या नहीं लेना है, यह डिसीजन लेने में भी कम्युनिकेशन स्किल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और अलोंग विद द कम्युनिकेशन स्किल द एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स इज अनदर मेन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू वन सक्सेस। और कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ काम करने के जो स्किल है, अगर आपके पास यह भी है तो फिर आपके ये सक्सेस में ये 4 चांद लगा सकता है। आपने ये कई बार ऑब्जर्व किया होगा और ऐसा ऑब्जर्व किया भी गया है, कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को इफ़ेक्टिवली कम्युनिटी के सामने नहीं रख पाते हैं और इसका खामियाजा क्या होता है, यही उनके कैरियर में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, यही उनके कैरियर में एक बाधा बन जाता है और वो अपने कैरियर में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। हैंस वी कैन से दैट
कम्युनिकेशन स्किल हैव एन इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ ऑल्सो। इसलिए हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव होता है। आइए इसको कुछ पॉइंट्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका, इट एक्ट्स एज द बेस फॉर कोऑर्डिनेशन। ये कोऑर्डिनेशन करते समय बेस का काम करता है। मीन्स जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रॉन्ग होगा, आप कोऑर्डिनेशन उतना ही अच्छा कर पाएंगे। एज अ मैनेजर, इफ़ यू आर ए मैनेजर, देन यू हैव टू एक्सप्लेन about the organizational goals and you have to state the strategy for their achievements to your subordinates। अपने subordinates को आपको अपने achievements, अपने goals और अपनी strategy के बारे में बताना होगा, और जो उनके तरफ से आपके लिए queries आएंगी उनको आपको resolve भी करना होगा। और आप ये तभी बेटर तरीके से कर पाएंगे जब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और आप उसमें मजबूत होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में भी बेस का काम करता है। वाई, कैसे? देखिए, करेक्ट एंड टाइमली कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज। मीन्स करेक्ट और अगर टाइमली कम्युनिकेशन हो तो यह एम्प्लॉय को क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। एंड दिस हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एक्ट टाइमली टू द सिचुएशन। इससे क्या होगा, यह हमें डिसीजन लेने में मदद करेगा और सिचुएशन के हिसाब से हम टाइमली डिसीजन ले पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, इंक्रीजेस कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी मीन्स कार्य दक्षता, आपके काम करने की जो स्पीड है, स्पीड के साथ साथ इफिशिएंटली आप काम अगर करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी। सो अ मैनेजर कम्युनिकेट्स डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली टारगेट्स विद हिज टीम, and he also allocates and gives instructions as how to accomplish various tasks to the subordinates and how this can be done। और ये सब कैसे होता है, due to the communication skill। आपके कम्युनिकेशन स्किल आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों के बारे में, अपने टारगेट्स के बारे में, हमारा क्या डेली टारगेट है, वीकली टारगेट, मंथली, ईयरली जो हमारे टारगेट्स हैं उसके बारे में अपनी टीम को एक अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। और उनको हमें कैसे कंप्लीट करना है, इसके बारे में क्या इंस्ट्रक्शन आपको देनी है, इसके लिए भी आपको एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कम करता है। कैसे करता है? क्लैरिटी इन वर्क हेल्प यू फोकस ऑन द टास्क इंस्टेड वरिंग अबाउट व्हाट एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। मीन्स अगर आपको करेक्टली इंफॉर्मेशन डिलीवर हुई है तो इससे क्या होगा, आपको क्लियरली पता होगा कि हमें क्या करना है। देन यू कैन फोकस ऑन योर वर्क। देन क्या कर सकते हैं, आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं बजाय चिंता करने के अबाउट व्हाट एंड हाउ इट इज़ टू बी डन, बजाय इसके कि ये कैसे करना है और कैसे होगा, क्या होगा। ये तब होता है जब आपके कम्युनिकेशन आपका प्रॉपर नहीं होता है, आपको इन्फॉर्मेशन सही से आपके पास नहीं होती, तब आपके पास ये क्वेश्चंस होते हैं हाउ एंड व्हाट। एंड इफ़ यू हैव द प्रॉपर कम्युनिकेशन, यदि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन हुआ है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तब आपके पास ये टेंशन नहीं होती है और आपका जो वर्क फ्लो है वो अच्छा रहता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है, सोशलाइजिंग टूल। ये एक सोशलाइजिंग टूल भी है। क्या? कम्युनिकेशन स्किल। इट इम्प्रूव्स ह्यूमन रिलेशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशंस को इम्प्रूव करता है। सिंस यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन, जैसा आप जानते हैं कि आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए सिचुएशन के हिसाब से वर्ड आया है ये आपका आइसोलेशन, तो इसके बारे में तो आप सब जान ही गए होंगे। आजकल सबको आइसोलेशन में ही रखा जा रहा है। यस, एकांतवास, जैसा कि हम एकांत में काम नहीं कर सकते, ग्रुप में काम करते हैं। तो इट हैव्स टू एडजस्ट टू द फिजिकल एंड द सोशल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। ये हमारे फिजिकल और जो सोशल पहलू होते हैं काम करने के, उसको भी एडजस्ट करने में मदद करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट। मीन्स ये हमारे मैनेजमेंट को भी इफेक्टिव बनाता है। इफ़ वी हैव अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, यदि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने कम्युनिकेशन का एक सिस्टम बनाया हुआ है, दैट हाउ वी कन्वे आवर पॉलिसीज़, हम पॉलिसीज़ को कैसे कन्वे करेंगे, ग्रीवेंसेस जो आएंगे उनको कैसे समझेंगे, मोटिवेशन हम कैसे करेंगे, फीडबैक को कैसे शेयर करेंगे, तो यह हमारे मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाता है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, स्मूथ वर्क फ्लो। ये वर्क फ्लो को भी स्मूथ कर देता है। हाउ? विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन एनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। यदि प्रॉपर कम्युनिकेशन वहाँ मैनेजर, सबऑर्डिनेट्स और टीम के बीच में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली और इफिशिएंटली रन करना। और कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज़ इज़ एसेंशियल। एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा उतना ही आपका वर्क फ्लो स्मूथ होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ बूस्ट कॉन्फिडेंस। मीन्स ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। ये आपका लास्ट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करेंगे 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। तो अभी देखते हैं ये बूस्ट कैसे करता है हमारे कॉन्फिडेंस को। अ गुड कम्युनिकेटर कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। एक जो अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छा कम्युनिकेटर कौन होगा? जिसके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। वह क्या कर सकता है? दैट कैन इन्फ्लुएंस अदर्स। वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है अपनी बातों से। एंड अर्न्स ट्रस्ट, और उनका ट्रस्ट ले सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है। विच इन टर्न्स बूस्ट हिज मोरल। मोरल मीन्स हौसला। और ये क्या होता है? इससे क्या होता है? उसका हौसला बढ़ता है। यदि हम किसी दूसरे का विश्वास जीत लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तो आइए नेक्स्ट अब बात करते हैं 7 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो कौन से 7 C's हैं जिनसे हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका क्लियर। मीन्स बी क्लियर विद योर मैसेज एंड कीप इट सिंपल। जो आप मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिस टॉपिक पर है उससे रिलेटेड होना चाहिए। एंड कीप इट सिंपल, और सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सामने वाला आसानी से उसको समझ ले। देखते हैं नेक्स्ट सी इज करेक्ट। सी फॉर करेक्ट। करेक्ट मीन्स आपकी जो फैक्ट और फिगर्स आप डिलीवर कर रहे हैं अपने मैसेज में वो एक्यूरेट होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें स्पेलिंग और ग्रामर आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। नेक्स्ट सी देखते हैं क्या है, कंसाइज। कंसाइज मीन्स सीमित होना चाहिए, लघु होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स इज सेव्स टाइम फॉर सेंटर एंड रिसीवर। अगर आपने वर्ड्स का कम यूज़ किया है तो वो आपका भी टाइम बचाएगा, और जो मैसेज को रिसीव कर रहा है वह उसका भी टाइम बचाएगा। नेक्स्ट सी पर बात करते हैं। एंड द नेक्स्ट सी इज कंक्रीट। कंक्रीट मीन्स ठोस। ठोस मतलब यथार्थपूर्ण, जिसका कोई मतलब बनता हो। मीन्स आपका जो मैसेज है वो डेफिनेट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एंड नॉट वाग। वाग मीन्स अस्पष्ट। अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट सी इज कंप्लीट। आपका जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए। मस्ट कन्वे ऑल द फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द रिसीवर। जिस पर्टिकुलर टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जितने फैक्ट्स फिगर्स आपके रिसीवर को चाहिए वो आपके मैसेज में होने चाहिए। नेक्स्ट सी देखते हैं क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स मीनिंगफुल होना चाहिए, शुड रिलेट टू द टॉपिक, स्पष्ट होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। सिक्वेंसल मीन्स आप जो चीज़ें बता रहे हैं वो सिक्वेंसल हों, वो मीनिंगफुल हों, एक जो टॉपिक से रिलेटेड हो, टॉपिक से अलग नहीं होनी चाहिए। जितनी भी आप बातें बताएं वो टॉपिक से रिलेटेड हों, उनसे अलग ना हो। नेक्स्ट द लास्ट सी इज कर्सी। एंड थिंक अबाउट द रिसीवर। रिसीवर के बारे में भी आप सोचिए जब आप मैसेज सेंड कर रहे हैं। दियर व्यू पॉइंट, उसके व्यू पॉइंट के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। एंड बी रेस्पेक्टफुल, और उसके प्रति आपको रेस्पेक्टफुल रहना है। दीज आर द 7 C's विच यू मस्ट रिमेंबर वाइल यू आर कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। जब आप अदर्स के सामने अपने मैसेज को कन्वे कर रहे हैं और वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग टू समवन, देन यू मस्ट रिमेंबर दीज 7 C's इन योर माइंड। इन 7 C's को आप अपने दिमाग में ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल के क्या क्या एलिमेंट होते हैं। जैसे हम पहले देख चुके हैं, सेंडर होता है। सेंडर एक मैसेज को सेंड करता है, वह मैसेज एनकोड होता है, और ये एनकोडेड मैसेज किसी चैनल के थ्रू होता हुआ फिर डिकोड होगा, और ये डिकोडेड मैसेज कहाँ जाएगा, रिसीवर के पास जाएगा। तो दिस इज द कम्युनिकेशन साइकिल। अब ये रिसीवर, इस मैसेज का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, और ये रिसीवर उसके बाद क्या करेगा, मैसेज मिलने के बाद सेंडर को फीडबैक भेजेगा,
और यही आपका क्या कहलाता है, द कम्युनिकेशन प्रोसेस कहलाती है। एंड दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। इसमें सेंडर होता है, रिसीवर होता है और एक चैनल होता है, और आपका ये मैसेज एनकोड और डिकोड होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स पर। वे कौन कौन से कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं जो हमारे सामने आते हैं, हमें फेस करने पड़ते हैं व्हाइल कम्युनिकेटिंग। सबसे पहला कम्युनिकेशन बैरियर है लैंग्वेज। हाउ लैंग्वेज बिकम्स अ बैरियर। लैंग्वेज एक बैरियर कैसे बन जाती है? लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन बैरियर तब बन जाती है जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो आपकी भाषा नहीं जानता है। द डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग अनफेमिलियर एसेंट्स। एसेंट्स मीन्स जो जबान होती हैं, बोलियाँ होती हैं, इज़ वन ऑफ द मेन बैरियर दैट लिमिट्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये अलग अलग प्रकार की जो जबान हमारे जो भाषाएं बोली जाती हैं, ये कम्युनिकेशन बैरियर का काम करती हैं। क्यों? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं हिंदी इंग्लिश जानता हूँ, और अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूँ जो फारसी जानता होगा, तब हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। मेरी बात उनको समझ में नहीं आएगी और उनकी बात मेरी समझ में नहीं आएगी। उसके लिए मुझे उनकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। तो इस तरह से लैंग्वेज बैरियर का काम करती है अगर आपको सारी लैंग्वेज नहीं आती हैं। नेक्स्ट बैरियर की बात करते हैं, क्या है देखते हैं। इमोशनल बैरियर मीन्स द इमोशनल IQ ऑफ ए पर्सन डिटरमाइंस द ईज एंड कंफर्ट विद विच ही और सी कैन कम्युनिकेट। यानी इमोशनल IQ जो है किसी व्यक्ति का, वो इस पर डिपेंड करता है कि उससे जो कम्युनिकेशन करना कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है। एन इमोशनली मैच्योर पर्सन विल बी एबल टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली देन द पीपल हु लेट दियर इमोशन टेक्स ओवर। मीन्स एक जो इमोशनली मैच्योर पर्सन होता है वो ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कर सकता है लोगों के साथ, बजाय उनके जो जिनके ऊपर इमोशन हावी हो जाते हैं। जैसे कुछ आपका बॉस है, आपसे कोई काम सपोज गलत हो गया और वो आपको ऊपर चिल्लाने लगे, तो आपको भी गुस्सा आएगा और उससे काम तो बेटर होगा नहीं। लेकिन उसी को वो सही तरीके से अगर आपको समझाए तो उस काम को हम बेटर वे में कर सकते हैं। गुस्से से कोई भी काम नहीं किया जा सकता, सोल्व नहीं किया जाता है, और गुस्से को हमें अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देना चाहिए। गुस्सा भी क्या है? इमोशन। इसी तरह के और भी इमोशंस होते हैं। दुख है, अगर आप कहीं कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा जिसमें कि आप को दुख हुआ हो और तब आपको लोगों से कम्युनिकेशन करना हो और आप खुद ही दुखी हैं, तो फिर आप दूसरों को क्या कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो वी शुड बी इमोशनली मैच्योर। तो इमोशनली मैच्योर अगर हम हैं तो हमारा कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल बैरियर्स कैसे होते हैं। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, व्यक्ति यहाँ झुक रहा है और एक व्यक्ति दूसरी लेडी उनसे हैंड शेक कर रही है और वो कह रहा है वाई इज सी ट्राइंग टू शेक माई हैंड। वह मेरा हाथ मिलाने क्यों कोशिश कर रही है। एंड वाई ही इज़ गोइंग, वो सोच रही है कि ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों झुक रहा है, जबकि ये दोनों के मिलने का अलग अलग कल्चरल में तरीका है। कहीं लोग हाथ मिलाते हैं, कहीं लोग हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, कहीं आदाब करते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग कल्चरल में अलग अलग बिहेवियर्स लोगों के होते हैं। एंड इन मल्टीनेशनल कंपनीज हैव पीपल फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनमें दुनिया के अलग अलग हिस्से से लोग काम करते हैं। सो ड्रेसिंग, रिलीजन, फूड, ड्रिंक एंड द जनरल बिहेवियर मे बी डिफरेंट फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। ये अलग अलग होते ही हैं, नॉर्मली हमने देखे ही हैं। एंड डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर सेवरल बेसिक वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। और अलग अलग जो कल्चरल्स हैं उनके मीनिंग चीज़ों के अलग अलग होते हैं। जैसे कि हमने सामने हमारी फिगर में ये दिख रहा है, जब सामने मिलते हैं कुछ हाथ मिलाते हैं, कुछ नमस्ते करते हैं। हैंस यू मस्ट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंट कल्चरल्स वाई कम्युनिकेशन। इसलिए आपको उन सभी कल्चर्स को ध्यान में रखना चाहिए वाइल यू आर कम्युनिकेटिंग। एंड द नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल बैरियर। इन्वायरमेंटल ये कैसे बैरियर हो सकते हैं? ये दे आर द मोस्ट एविडेंट बैरियर्स एंड ईजिली रिमूवेबल। ये आसानी से रिमूवेबल हो सकते हैं टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए। जैसे दे इंक्लूड द बैरियर्स लाइक नॉइज, मीन्स आपकी आवाज़ हो रही है तो आप दूसरी जगह जाकर बात कर सकते हैं।
क्लोज डोर, आप दरवाजे बंद कर सकते हैं। फॉल्टी इक्विपमेंट्स, आप जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन में वो फॉल्टी हो तो आप उन्हें सही कर सकते हैं। क्लोज्ड कैबिन्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बात करने में। तो इन्वायरमेंटल जो बैरियर्स हैं उन्हें हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सो दीज वर द